हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ। अब बहुत सारे लोग इसको रेफ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको आरईएफ पढ़ते हैं। ठीक है, रेफ क्या है, रेफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, रेफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में, दोनों चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, इस ISRC फोल्डर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा किसमें, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में। तो रेफ को आप डायरेक्टली फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए रिएक्ट ने आपको क्या दिया है, एक हुक दिया है जिसका नाम है यूज रेफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लूंगा, किस नाम से, यूज रेफ हुक डॉट JSX के नाम से। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर RAFCE लिखूंगा, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर इस डिफ की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और यहाँ पर अगर एक H2 का टैग लगाऊंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा यूज रेफ हुक। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे यूज रेफ हुक इन रिएक्ट JS। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं। कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करा चुका हूँ, इसका मतलब है किसी भी कंपोनेंट में हम इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। इस फाइल को मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। app.js में आएंगे, इस H1 टैग के बाद मैं अपने इस कंपोनेंट को क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो यूज रेफ हुक, ये रहा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये यहाँ पे कॉल भी हो चुका है और यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो चुका है। कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आकर npm start की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माई app.js फाइल जो ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है यूज रेफ हुक इन रिएक्ट JS जो मेरे यूज रेफ हुक वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब पहले तो ये देख लो कि यार अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने इस कॉम्पोनेंट में और अब हम समझते हैं कि ये रेफ आखिर होता क्या है। ठीक है, अब देखो रेफ का कॉन्सेप्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी सेम ही रहता है और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में भी सेम ही रहता है ऑब्वियसली, बस यूज करने का तरीका अलग है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आप रेफ को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज करने के लिए आपके पास क्या होता है, यूज रेफ का हुक होता है जिसका यूज करते हुए आप रेफ का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब ये रेफ आखिर है क्या, इसको यूज क्यों करना चाहिए। देखो, अगर मुझे अपने डॉम के एलिमेंट्स को डायरेक्टली टारगेट करना है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो, मैंने क्या करना है, अपने डॉम एलिमेंट्स को डायरेक्टली टारगेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना है। ठीक है, मतलब मैं टैक्स से रिलेटेड क्या करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, डॉम एलिमेंट से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, रेफ का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं चलो वो देख लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको और ज्यादा समझाऊंगा कि आप इसको कहाँ पर यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें स्टेट्स कहाँ यूज करनी चाहिए, हमें यूज रेफ कहाँ यूज करना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा यूज रेफ। देखो यहाँ पे मुझे सजेशन भी दे रहा है कि भाई यूज रेफ को आप यहाँ पे क्या कर लो, इंपोर्ट करा लो। मैंने यूज रेफ को क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, आप अपने इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आओगे। यहाँ पर अगर आप लेट का कीवर्ड यूज कर लो या कॉन्स का कीवर्ड यूज कर लो, कोई भी कीवर्ड आप यूज कर लो। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, लेट, और यहाँ पे आपकी, यहाँ पर अगर आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा माई रेफ। ठीक है, आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हो और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस यूज रेफ को यहाँ पे यूज कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस H2 टैग के बाद यहाँ पर आकर एक इनपुट टैग बनाऊंगा। ठीक है, और इस इनपुट टैग को मैं यहीं पर ही सेल्फ क्लोज कर दूंगा, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। और यहाँ पर अगर मैं इस इनपुट टैग की टाइप बताऊंगा, टाइप क्या होनी चाहिए, इसकी टेक्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा इनपुट टैग आ जाएगा और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर एक बटन भी बना लेता हूँ। ठीक है, और इस बटन का नाम अभी के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं क्लिक। ठीक है, अब बटन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई जब बटन पे क्या हो, क्लिक हो, तो एक एरो फंक्शन कॉल होगा और उस एरो फंक्शन के कॉल होने पे मैं मॉडिफाई इनपुट के नाम से एक फंक्शन कॉल करवा लूंगा। ठीक है, मॉडिफाई इनपुट के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन कहाँ पर है, चलो इस फंक्शन को बना लेते हैं। कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, कंट्रोल V से इसको पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा। पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेरा फंक्शन यहाँ पे बन चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा console.log। अब इस console.log के अंदर मैं क्या करूंगा, जिस इनपुट टैग को आपने टारगेट करना है, ठीक है, वहां पर आकर आप क्या कर सकते हो, एक रेफ का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, REF का, ठीक है, मैं इसको यूज करूंगा और यहाँ पर आकर मैं अपने रेफ का नाम दे दूंगा। मैंने किस नाम से रेफ बनाया था, माई रेफ के नाम से, तो Ctrl+C करूंगा, यहाँ पे लाके Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर आएगा क्या, अगर मैं आपको यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि मैं इस मैसेज को प्रिंट नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं क्या बोलूंगा कि माई रेफ के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, जरा मुझे वो दिखा दो। तो Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद Ctrl+Shift+I प्रेस करूंगा, तो अब आप कंसोल में देखो कि मेरे पास कंसोल में अभी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक मेरा ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। जब फंक्शन कॉल होगा तभी इस माईरेफ के अंदर क्या आएगी, इस इनपुट टैग की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब क्या आने वाली इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पर आ चुका है करंट इनपुट, ये बता रहे हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट आपने टारगेट किया, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज और फंक्शंस क्या हैं, ये आपके इस डॉम एलिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन है। आप इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपने इस डॉम एलिमेंट को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसी चीज के लिए आप क्या यूज करते हो, रेफ का यूज करते हो, ठीक है। इसी चीज के लिए अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा माईरेफ डॉट डॉट के बाद आप एक प्रॉपर्टी यूज करते हो करंट। करंट के बाद मैं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर जो भी वैल्यू है, करंट का मतलब ये होता है कि भाई जिस एलिमेंट को अभी मैंने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो माईरेफ ने अभी किस एलिमेंट को टारगेट किया हुआ है, इस इनपुट वाले टैग को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्या करो, कंसोल में शो करा दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर फॉर एग्जांपल मैं इस पेज को क्या करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, और जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो इस इनपुट टैग के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे गेट कर ली है। अब आप बोलोगे यार ये इसी तरीके का काम तो हमने स्टेट से रिलेटेड भी किया था, है ना। तो देखो स्टेट में और यूज रेफ में फर्क ये है, यूज रेफ आप बहुत कम यूज करोगे, आप यूज रेफ हर जगह पर यूज नहीं करोगे। अगर आप ये चाहते हो कि आपके कंपोनेंट में कोई चेंज हो और वो चेंज आपको फौरन से आपके कंपोनेंट में दिखे भी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंपोनेंट को री रेंडर करना पड़ेगा। तो जब री रेंडर की बात आ जाती है वहां पर आप क्या यूज करते हो, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, और मोस्टली काम आप स्टेट्स के थ्रू ही करते हो। यूज रेफ का यूज आप वहां पर करोगे, बहुत कम केसेस में करोगे जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉम एलिमेंट से डायरेक्टली टारगेट करना पड़ेगा। जहां पर आप क्या करना चाहते हो कि भाई मेरा कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो, बस मैं फौरन से क्या करूं, अपने डॉम एलिमेंट को टारगेट करूं। अब आप बोलोगे यार क्या यूज रेफ को यूज करने से हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर जरा कंसोल लिखता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेंडरिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेंडरिंग और Ctrl+S से सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, जब मैं पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तब मेरा कंपोनेंट एक बार रेंडर हुआ, तो देखो यहाँ पर आपको रेंडरिंग मिल गया। लेकिन जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा मेरे कंपोनेंट में थोड़ी सी चेंजेस हुई, बट मेरा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो लिखता हूँ, ठीक है। बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो हेलो मिल गया आपको, लेकिन रेंडरिंग दोबारा लिखा हुआ आपको नहीं मिला। इसका मतलब है जब आप यूज रेफ यूज करते हो तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो यूज रेफ आप तब यूज करते हो जब आपने अपने डॉम एलिमेंट से डायरेक्टली टारगेट करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपने उसको एक्सेस करना होता है, कोई वैल्यू गेट करनी है, कोई कलर चेंज करना है, कुछ इस तरीके का काम करना है, फोकस अप्लाई करना है, बहुत सारी इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर इन चीजों पर आपने खेलना है तो फिर आप क्या यूज करते हो, यूज रेफ का यूज करते हो। अब जैसे मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ कि आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ माईरेफ के बाद मैं लिखूंगा डॉट करंट, ठीक है। करंट के बाद मैं बोलूंगा डॉट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई आपने वैल्यू क्या कर देनी है, फर्जीन कर देनी है, ठीक है। Ctrl+S से सेव करूंगा। अब आप जाओगे, जैसे ही आप जाओगे और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे फर्जीन लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने इनपुट टैग में कोई वैल्यू ऐड भी करवा सकते हो, ठीक है। अब और क्या क्या काम कर सकते हो, आप यहाँ पर आकर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। वो कैसे करना है चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आऊँगा, इस वैल्यू की जगह आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आके आप लिखोगे स्टाइल, स्टाइल के बाद आप लगाओगे डॉट। अब करना क्या है स्टाइल में, मैं बोलूंगा कि भाई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड
कलर, ठीक है। और इस बैकग्राउंड कलर में मैं बोल दूंगा कि भाई बैकग्राउंड कलर आप कर दो येलो, और इसके साथ साथ आपने कलर भी चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई इसका क्या कर देना, कलर भी चेंज कर देना। कलर मैं इसके लिए क्या बोल दूंगा, कलर इसका बोल दूंगा कि रेड कर दो, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इस पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखो आपको वो एलिमेंट भी ऐड होकर मिल गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया, और यहाँ पर क्या आ चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके की अगर आपने चीजें करनी होती हैं तो फिर आप क्या यूज करते हो, रेफ का यूज करते हो। अब जैसे फोकस अप्लाई करना है, फोकस का मतलब क्या है, देखो जैसे अभी मेरा क्या है, कर्सर यहाँ पे बाहर है, ठीक है, कर्सर अंदर नहीं है। कर्सर अंदर होगा तो इस तरीके से, इसको बोलते हैं फोकस। अभी फोकस पे नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक हो, डायरेक्टली क्या आ जाए, फोकस यहाँ पर आ जाए, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो। वो काम करने के लिए आप कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करो यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे करंट के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फोकस लिखोगे। फोकस एक फंक्शन होता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो फोकस को आप कुछ इस तरीके से यूज करोगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं देखो अभी मेरा कर्सर अंदर नहीं है, ठीक है। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो कर्सर क्या आ चुका है, अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फोकस भी आप कर सकते हो। अब एक और मजे की चीज दिखाता हूँ जो बहुत जबरदस्त होने वाली है, मजा आ जाएगा आपको इससे। अगर मैंने अपने किसी एलिमेंट को क्या करना है, उसका डिस्प्ले नन करना है, तो वो कैसे करूंगा। मैं सिंपल आकर अपने रेफ का यहाँ पे नाम लिखूंगा, माई रेफ डॉट, यहाँ पे लिखूंगा करंट, करंट के बाद लिखूंगा यहाँ पे डॉट स्टाइल, और इस स्टाइल के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले। और डिस्प्ले क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो डिस्प्ले का मैं यहाँ पे, तो डिस्प्ले की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, नन रख दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर इस पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, इसका डिस्प्ले क्या हो गया, नन हो गया, गायब हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड और शो भी कर सकते हो रेफ का यूज करते हुए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेफ का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इंप्लीमेंट कर ली है। जल्दी से एक काम ये करते हैं कि इसी चीज को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, किस नाम से, रेफ के नाम से, ref.jsx के नाम से। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा RCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपोर्ट लिखा हुआ है नीचे, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट का कीवर्ड हटा दूंगा। डिफ की जगह मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक h2 का टैग लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा रेफ इन क्लास कंपोनेंट, ठीक है, रेफ इन क्लास कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, app.js में आऊंगा और बोलूंगा कि भाई अब आपने इसको क्या करना है, इंपोर्ट नहीं कराना। अब आपने किसको इंपोर्ट कराना है, मैं यहाँ पे नाम बता दूंगा। यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई रेफ को क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करा लो, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर अब आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब आपने काम क्या करना है, अब रेफ को आप यहाँ पे कैसे यूज करते हो। रेफ को जब भी आपने यहाँ पे यूज करना है तो आप इंपोर्ट कराते हो एक चीज जिसका नाम होता है क्रिएट रेफ, ठीक है। आप यहाँ पे क्या इंपोर्ट कराओगे, क्रिएट रेफ को क्या करोगे, इंपोर्ट कराओगे। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, अपना कंस्ट्रक्टर बनाओगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले तो आपने सुपर मेथड कॉल करवाना होता है, वरना आप दिस का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आकर आप लिखो दिस डॉट, और यहाँ पे आके आप अपने रेफ का नाम दे दो। जैसे मैं यहाँ पे रेफ का नाम दे देता हूँ माई रेफ, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे लिख लोगे क्रिएट रेफ। क्रिएट रेफ क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर लोगे। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप जिस भी टैग को दोगे, जिस भी डॉम एलिमेंट को दोगे, इसके अंदर क्या आ जाएगी, उस डॉम एलिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, एक इनपुट टैग बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट टैग बनाऊंगा, और इस इनपुट टैग को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेल्फ क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं इसकी टाइप दूंगा, टाइप में इसको दे दूंगा टेक्स्ट, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा रेफ का, और मेरे रेफ का क्या नाम है, दिस डॉट माई रेफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा दिस डॉट माई रेफ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो अब इस दिस डॉट माई रेफ के अंदर इस इनपुट एलिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जैसे हमने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में देखा था, सेम वही काम है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे, ठीक है। और इस बटन का नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा क्लिक, और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। इस ऑन क्लिक के इवेंट लिस्टनर पे मैं बोलूंगा कि भाई एक एरो फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। आपने क्या करना है, हैंडल के नाम से हम एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई दिस डॉट हैंडल के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा। आपने क्या करना है, उसको कॉल करवा लेना है। अब ये हैंडल वाला फंक्शन कहाँ पर है, इसको बना लेते हैं यहाँ पे आके। तो इस कंस्ट्रक्टर के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको, इस फंक्शन को इस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा console.log, और मैं बोलूंगा कि भाई दिस डॉट माई रेफ के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, जरा पहले मुझे वो दिखा दो। कंट्रोल
एस से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और जैसे ही इस पेज को क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे इस इनपुट टैग की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जैसे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में काम हुआ था, सेम वैसे ही काम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी इनपुट टैग को, किसी भी डॉम एलिमेंट को आप इजीली टारगेट कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन को इजीली गेट कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मेरा कंपोनेंट क्या हो, कंप्लीट माउंट हो, ठीक है, यानी कि जब मेरा कंपोनेंट कंप्लीट रेंडर हो जाए तो मेरी इनपुट स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू लिखी हुई आ जाए, तो वो मैं काम कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए हमारे पास एक क्या होता है, लाइफ साइकिल मेथड होता है कंपोनेंट डिड माउंट का। मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग करा दो। कंसोल डॉट लॉग में क्या कराना है, दिस डॉट मायरेफ, ठीक है। मायरेफ के बाद मैं बोलूंगा डॉट के बाद करंट के बाद मैं बोलूंगा वैल्यू, और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि भाई वैल्यू क्या होगी, फर्जीन होगी, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा तो देखो जैसे ही मेरा कंपोनेंट कंप्लीट माउंट हुआ, आपको यहाँ पे क्या मिल चुकी है, वैल्यू मिल चुकी है, और उसी वैल्यू को मैंने क्या करा, कंसोल में शो भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, इस रेफ का यूज करते हुए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ, और अब हम देखते हैं कि भाई और क्या क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, करंट वैल्यू को गेट करना है, तो करंट वैल्यू को गेट करने के लिए सेम यही काम आपका होगा। आपने सिंपल क्या करना है, इसको कंट्रोल सी करना है, यहाँ पर आओ, कंट्रोल स्लैश इसको कमेंट करो, सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग में लिखो कि भाई कंट्रोल वी से इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो कि भाई रेफ के अंदर जो भी करंट वैल्यू है उसको क्या करो, शो करा दो। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हेलो आई एम फरजीन, ठीक है, ये मैंने लिखा है। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो करंट वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। अब अगर आपने कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, सेम जो काम आपने यहाँ पे किया था वही सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहीं से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके क्या करूंगा, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल स्लैश से अनकॉमेंट करूंगा, और यहाँ पे मायरेफ यूज नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट मायरेफ करना पड़ेगा, बस सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है, यहाँ पे दिस डॉट मायरेफ कर दूंगा, ठीक है। अब कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और अब यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर आकर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हेलो, और जैसे ही बटन पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और कलर भी इसका चेंज हो गया। ऐसे ही आप फोकस भी लगा सकते हो, डिस्प्ले एनन जा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेफ का कॉन्सेप्ट। रेफ को कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। रेफ को कैसे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करना है, यूज़ रेफ का होग यूज़ करते हुए, वो भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ पर यूज़ करना है वो भी मैंने बता दिया। इसको आप कम से कम ही यूज़ करोगे, ज़्यादातर आप काम स्टेट से रिलेटेड करोगे। जब आपको लगे कि आपका काम स्टेट से रिलेटेड नहीं हो सकता, जब आपको लगे कि यार मुझे सिर्फ डॉम एलिमेंट से लेना देना है, मुझे कोई कंपोनेंट में कोई अपडेट नहीं दिखानी, मुझे कोई कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करवाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना, तो फिर आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, रेफ यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपने अपने कंपोनेंट के अंदर कोई चेंजेस करनी है, उसका अपडेट आपको फौरन यूआई पे दिखाना भी है, तो फिर आप हमेशा वहां पे क्या यूज करोगे, स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। चीजों को समझो कि किस चीज का यूज कहां पर है, ठीक है। जैसे स्टेट का यूज आपको पता है कि स्टेट का यूज कहां पर है, ऐसे ही रेफ का यूज भी अब आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो और जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब तो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।